पंजों और परों का घर एक पुरसुकून छोटे से कस्बे में जो खुलते बागात और सरगोशी के दरख्तों के दरमियान बसा हुआ था। सफ़ेद दीवारों और नीली छत के साथ एक खूबसूरत घर खड़ा था। इस घर के अंदर 2 बिल्लियां रहती थीं। लियू एक मगरूर नर्म नर बली जिसका कोट सूरज की रोशनी की तरह सुनहरी है, और लोना चांदी की नरम खाल वाली खूबसूरत मादा बली जो चांदनी की तरह चमकती थी। लियू और लोना सिर्फ साथी नहीं थे, वो रूह के साथी थे। वो मौसम बहार की एक दोपहर से मिले थे जब लोना तितली का पीछा करते हुए लियू के सहन में घूम रही थी। इस दिन से आगे वो लाजिम और मलजूम थे। एक साथ उन्होंने अपने प्यारे घर के अंदर मोहब्बत, सुकून और गर्मजोशी से भरी जिंदगी बनाई। जल्द ही उनकी खुशी दुगनी हो गई जब लोना ने 3 छोटे बली के बच्चों को जन्म दिया, मीलो, मिस्टी और सुनोबाल। हर बली के बच्चे अपने वालिदैन का एक टुकड़ा अपने अंदर ले जाते थे। मीलो के पास लियू के सुनहरी पेच थे, मिस्टी के पास लोना की चांदी की पट्टियां थीं, और छोटा सुनोबाल सर्दियों की बर्फ की तरह सफ़ेद था। घर खुशियों भरे अफरातफरी से जिंदा हो गया। बली के बच्चे नर्म कालीनों में एक दूसरे का पीछा करते छोटे मुहिम जुओं की तरह पर्दे पर चढ़ गए और अपनी दोपहर की झपकी के लिए गर्म कोनों में गेम गए। लियू एक साबिर बाप था जो हमेशा उन्हें सिखाता था कि किस तरह खुद को उछालना और तैयार करना है। लोना लामुतनाही नरमी के साथ उन पर नजर रखती थी, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो हमेशा महफूज रहे। हर शाम जब सुनहरी गुरूब आफ्ताब आसमान को रंग देता था तो पूरा खानदान बड़ी खिड़की के पास जमा होता था। लियू लंबा बैठता, लोना उसके साथ जग जाता, और बली के बच्चे अपने वालिदैन की खाल में घुस जाते। जब वो सोने के लिए जाते तो नरमी से साफ करते उनके घर की जिंदगी सादा मगर जादुई। चीखने की आवाज कमरों में मौसीकी की तरह थी, और हर कोने में एक याद थी, चंचल पीछा, गर्मजोशी और साथ रहने का सुकून। जैसे जैसे मौसम बदलते गए उनका रिश्ता मजबूत होता गया। मौसम बहार में बली के बच्चों ने खिड़की की दहली से फूल खुलते देखा। गर्मियों में वो पर्दों से गिरने वाली सूरज की किरणों के नीचे काहली से फैलते थे। फिजा में वो हवा से अंदर लाए गए गिरे हुए पत्तों का पीछा करते थे, और सर्दियों में वो गर्मजोशी और मोहब्बत में लिपटे करीब होते थे। लियू और लोना अक्सर अपने बच्चों को फख्र से देखते थे, उनके दिल खुशी से फूल जाते थे। उनका खूबसूरत घर सिर्फ दीवारें और छत ही नहीं थी, बल्कि ये मोहब्बत, हंसी और खानदान की पनाहगाह थी। और इस तरह बिल्लियां खुशी से एक साथ रहती थीं। उनके दिन खेलों और खेलों से भरे रहते थे, उनकी रातें अमन और ख्वाबों से गुजरती थीं। ये साबित करती है कि एक हकीकी घर सिर्फ वो जगह नहीं है जहां आप रहते हैं, ये वो जगह है जहां मोहब्बत भी रहती है। पंजों और परों का घर एक पुरसुकून छोटे से कस्बे में जो खुलते बागात और सरगोशी के दरख्तों के दरमियान बसा हुआ था। सफ़ेद दीवारों और नीली छत के साथ एक खूबसूरत घर खड़ा था। इस घर के अंदर 2 बिल्लियां रहती थीं। लियू एक मगरूर नर्म नर बली जिसका कोट सूरज की रोशनी की तरह सुनहरी है, और लोना चांदी की नरम खाल वाली खूबसूरत मादा बली जो चांदनी की तरह चमकती थी। लियू और लोना सिर्फ साथी नहीं थे, वो रूह के साथी थे। वो मौसम बहार की एक दोपहर से मिले थे जब लोना तितली का पीछा करते हुए लियू के सहन में घूम रही थी। इस दिन से आगे वो लाजिम और मलजूम थे। एक साथ उन्होंने अपने प्यारे घर के अंदर मोहब्बत, सुकून और गर्मजोशी से भरी जिंदगी बनाई। जल्द ही उनकी खुशी दुगनी हो गई जब लोना ने 3 छोटे बली के बच्चों को जन्म दिया, मीलो, मिस्टी और सुनोबाल। हर बली के बच्चे अपने वालिदैन का एक टुकड़ा अपने अंदर ले जाते थे। मीलो के पास लियू के सुनहरी पेच थे, मिस्टी के पास लोना की चांदी की पट्टियां थीं, और छोटा सुनोबाल सर्दियों की बर्फ की तरह सफ़ेद था। घर खुशियों भरे अफरातफरी से जिंदा हो गया। बली के बच्चे नर्म कालीनों में एक दूसरे का पीछा करते छोटे मुहिम जुओं की तरह पर्दे पर चढ़ गए और अपनी दोपहर की झपकी के लिए गर्म कोनों में गेम गए। लियू एक साबिर बाप था जो हमेशा उन्हें सिखाता था कि किस तरह खुद को उछालना और तैयार करना है। लोना लामुतनाही नरमी के साथ उन पर नजर रखती थी, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो हमेशा महफूज रहे। हर शाम जब सुनहरी गुरूब आफ्ताब आसमान को रंग देता था तो पूरा खानदान बड़ी खिड़की के पास जमा होता था। लियू लंबा बैठता, लोना उसके साथ जग जाता, और बली के बच्चे अपने वालिदैन की खाल में घुस जाते। जब वो सोने के लिए जाते तो नरमी से साफ करते उनके घर की जिंदगी सादा मगर जादुई थी। चीखने की आवाज कमरों में मौसीकी की तरह थी, और हर कोने में एक याद थी, चंचल पीछा, गर्मजोशी और साथ रहने का सुकून। जैसे जैसे मौसम बदलते गए उनका रिश्ता मजबूत होता गया। मौसम बहार में बली के बच्चों ने खिड़की की दहली से फूल खुलते देखा। गर्मियों में वो पर्दों से गिरने वाली सूरज की किरणों के नीचे काहली से फैलते थे। फिजा में वो हवा से अंदर लाए गए गिरे हुए पत्तों का पीछा करते थे, और सर्दियों में वो गर्मजोशी और मोहब्बत में लिपटे करीब होते थे। लियू और लोना अक्सर अपने बच्चों को फख्र से देखते थे, उनके दिल खुशी से फूल जाते थे।
उनका खूबसूरत घर सिर्फ दीवारें और छत ही नहीं थी, बल्कि ये मोहब्बत, हंसी और ख़ानदान की पनाहगाह थी। और इस तरह बिल्लियाँ खुशी से एक साथ रहती थीं। उनके दिन खेलों और खेलों से भरे रहते, उनकी रातें अमन और ख्वाबों से गुजरती थीं। ये साबित करती है कि एक हकीकी घर सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ आप रहते हैं, ये वो जगह है जहाँ मोहब्बत भी रहती है। पंजों और परों का घर एक पुरसुकून छोटे से कस्बे में, जो खुलते बागात और सरगोशी के दरख्तों के दरमियान बसा हुआ था। सफ़ेद दीवारों और नीली छत के साथ एक खूबसूरत घर खड़ा था। इस घर के अंदर 2 बिल्लियाँ रहती थीं। लियू एक मगरूर नर्म नर बली जिसका कोट सूरज की रोशनी की तरह सुनहरी है, और लोना चांदी की नरम खाल वाली खूबसूरत मादा बली जो चांदनी की तरह चमकती थी। लियू और लोना सिर्फ साथी नहीं थे, वो रूह के साथी थे। वो मौसम बहार की एक दोपहर से मिले थे, जब लोना तितली का पीछा करते हुए लियू के सहन में घूम रही थी। इस दिन से आगे वो लाजिम और मलजूम थे। एक साथ उन्होंने अपने प्यारे घर के अंदर मोहब्बत, सुकून और गर्मजोशी से भरी जिंदगी बनाई। जल्द ही उनकी खुशी दुगनी हो गई जब लोना ने 3 छोटे बली के बच्चों को जन्म दिया, मीलो, मिस्टी और सुनोबाल। हर बली के बच्चे अपने वालिदैन का एक टुकड़ा अपने अंदर ले जाते थे। मीलो के पास लियू के सुनहरी पेच थे, मिस्टी के पास लोना की चांदी की पट्टियां थीं, और छोटा सुनोबाल सर्दियों की बर्फ की तरह सफ़ेद था। घर खुशियों भरे अफरा-तफरी से जिंदा हो गया। बली के बच्चे नर्म कालीनों में एक दूसरे का पीछा करते छोटे मुहिम जुओं की तरह पर्दे पर चढ़ गए और अपनी दोपहर की झपकी के लिए गर्म कोनों में गेम गए। लियू एक साबिर बाप था जो हमेशा उन्हें सिखाता था कि किस तरह खुद को उछालना और तैयार करना है। लोना लामुतनाही नरमी के साथ उन पर नजर रखती थी, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो हमेशा महफूज रहे। हर शाम जब सुनहरी गुरूब आफ्ताब आसमान को रंग देता था, तो पूरा खानदान बड़ी खिड़की के पास जमा होता था। लियू लंबा बैठता, लोना उसके साथ झुक जाता, और बली के बच्चे अपने वालिदैन की खाल में घुस जाते। जब वो सोने के लिए जाते तो नरमी से साफ करते। उनके घर की जिंदगी सादा मगर जादुई थी। चीखने की आवाज़ कमरों में मौसीकी की तरह थी, और हर कोने में एक याद थी, चंचल पीछा, गर्मजोशी और साथ रहने का सुकून। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, उनका रिश्ता मजबूत होता गया। मौसम बहार में बली के बच्चों ने खिड़की की दहलीज से फूल खुलते देखा। गर्मियों में वो पर्दों से गिरने वाली सूरज की किरणों के नीचे काहिली से फैलते थे। फिजा में वो हवा से अंदर लाए गए गिरे हुए पत्तों का पीछा करते थे, और सर्दियों में वो गर्मजोशी और मोहब्बत में लिपटे करीब होते थे। लियू और लोना अक्सर अपने बच्चों को फख्र से देखते थे, उनके दिल खुशी से फूल जाते थे। उनका खूबसूरत घर सिर्फ दीवारें और छत ही नहीं थी, बल्कि ये मोहब्बत, हंसी और ख़ानदान की पनाहगाह थी। और इस तरह बिल्लियाँ खुशी से एक साथ रहती थीं। उनके दिन खेलों और खेलों से भरे रहते थे, उनकी रातें अमन और ख्वाबों से गुजरती थीं। ये साबित करती है कि एक हकीकी घर सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ आप रहते हैं, ये वो जगह है जहाँ मोहब्बत भी रहती है। पंजों और परों का घर एक पुरसुकून छोटे से कस्बे में, जो खुलते बागात और सरगोशी के दरख्तों के दरमियान बसा हुआ था। सफ़ेद दीवारों और नीली छत के साथ एक खूबसूरत घर खड़ा था। इस घर के अंदर 2 बिल्लियाँ रहती थीं। लियू एक मगरूर नर्म नर बली जिसका कोट सूरज की रोशनी की तरह सुनहरी है, और लोना चांदी की नरम खाल वाली खूबसूरत मादा बली जो चांदनी की तरह चमकती थी। लियू और लोना सिर्फ साथी नहीं थे, वो रूह के साथी थे। वो मौसम बहार की एक दोपहर से मिले थे, जब लोना तितली का पीछा करते हुए लियू के सहन में घूम रही थी। इस दिन से आगे वो लाजिम और मलजूम थे। एक साथ उन्होंने अपने प्यारे घर के अंदर मोहब्बत, सुकून और गर्मजोशी से भरी जिंदगी बनाई। जल्द ही उनकी खुशी दुगनी हो गई जब लोना ने 3 छोटे बली के बच्चों को जन्म दिया, मीलो, मिस्टी और सुनोबाल। हर बली के बच्चे अपने वालिदैन का एक टुकड़ा अपने अंदर ले जाते थे। मीलो के पास लियू के सुनहरी पेच थे, मिस्टी के पास लोना की चांदी की पट्टियां थीं, और छोटा सुनोबाल सर्दियों की बर्फ की तरह सफ़ेद था। घर खुशियों भरे अफरा-तफरी से जिंदा हो गया। बली के बच्चे नर्म कालीनों में एक दूसरे का पीछा करते छोटे मुहिम जुओं की तरह पर्दे पर चढ़ गए और अपनी दोपहर की झपकी के लिए गर्म कोनों में गेम गए। लियू एक साबिर बाप था जो हमेशा उन्हें सिखाता था कि किस तरह खुद को उछालना और तैयार करना है। लोना लामुतनाही नरमी के साथ उन पर नजर रखती थी, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो हमेशा महफूज रहे। हर शाम जब सुनहरी गुरूब आफ्ताब आसमान को रंग देता था, तो पूरा खानदान बड़ी खिड़की के पास जमा होता था। लियू लंबा बैठता, लोना उसके साथ झुक जाता, और बली के बच्चे अपने वालिदैन की खाल में घुस जाते। जब वो सोने के लिए जाते तो नरमी से साफ करते। उनके घर की जिंदगी सादा मगर जादुई थी। चीखने की आवाज़ कमरों में मौसीकी की तरह थी, और हर कोने में एक याद थी, चंचल पीछा, गर्मजोशी और साथ रहने का सुकून। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, उनका रिश्ता मजबूत होता गया।
मौसम बहार में बली के बच्चों ने खिड़की की दहली से फूल खुलते देखा। गर्मियों में वो पर्दों से गिरने वाली सूरज की किरणों के नीचे काहली से फैलते थे। फिजा में वो हवा से अंदर लाए गए गिरे हुए पत्तों का पीछा करते थे, और सर्दियों में वो गर्मजोशी और मोहब्बत में लिपटे करीब होते थे। लियू और लूना अक्सर अपने बच्चों को फख्र से देखते थे, उनके दिल खुशी से फूल जाते थे। उनका खूबसूरत घर सिर्फ दीवारें और छत ही नहीं थी, बल्कि ये मोहब्बत, हंसी और ख़ानदान की पनाहगाह थी। और इस तरह बिल्लियाँ खुशी से एक साथ रहती थीं। उनके दिन खेलों और खेलों से भरे रहते थे, उनकी रातें अमन और ख्वाबों से गुजरती थीं। ये साबित करती है कि एक हकीकी घर सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ आप रहते हैं, ये वो जगह है जहाँ मोहब्बत भी रहती है।